बीएमसी के खिलाफ फिल्म अदाकारा कंगना रनावत की जानिब से दायर दरखास्त पर बॉम्बे हाई कोर्ट आज समाअत करेगा। कंगना ने मुंबई में दफ्तर तोड़ने के खिलाफ बीएमसी से 2 करोड़ रुपए बतौर तावान अदा करने की दरखास्त दायर की है। अदालत ने बीएमसी की कार्रवाई पर पाबंदी आयद कर दी थी। बीएमसी ने 9 सितंबर को कंगना के दफ्तर की तोड़फोड़ की थी। प्रशांत हमारे साथ इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। प्रशांत, बीएमसी और कंगना के दरमियान जो रस्साकशी थी वो सबने देखी, इस बीच हाईकोर्ट को भी सामने आना पड़ा। ऐसे में जिस तावान की मांग कंगना रनावत कर रही हैं, क्या लगता है आज जब कोर्ट में फैसला होगा, समाअत होगी, तो क्या कुछ कोर्ट कंगना के हवाले से कह सकता है या फिर बीएमसी के हवाले से कह सकता है? देखिए, इसमें दोनों पहलू देखना होगा, क्योंकि जब अदालत का रुख कंगना के वकील की तरफ से किया गया था तो उस वक्त कंगना जो है मनाली से जो है मुंबई की तरफ सफर कर रही थी, ऑन द वे थी, और तोड़क कार्रवाई जो है उसी बीच में किया गया था और यही दावा ठोका गया कंगना की तरफ से कि उन्हें मुंबई तक आने तक का समय नहीं दिया गया, और उसी का हवाला देते हुए 2 करोड़ का मुआवजा जो है उन्होंने बीएमसी पर ठोका है। लेकिन बीएमसी ने इस पर अपना जवाब भी दर्ज किया है। बीएमसी ने यह फाइल किया है कि कार्रवाई जो है लीगली की गई है और कंगना की जो याचिका है वो बिल्कुल गलत है, उसे खारिज कर देनी चाहिए। दोनों पक्षों की देखिए जवाब जो है अदालत में आ गए। कल ही सुनवाई होने वाली थी, लेकिन कल बीएमसी के उन अधिकारियों को भी इसमें पार्टी बनाने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। साथ ही संजय तो प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तफसीलात फराहम कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आज कोर्ट जब समाअत करेगा बीएमसी और कंगना के दरमियान चल रहे रस्साकशी को लेकर, अब देखना ये होगा कि जो जवाब दाखिल किया है बीएमसी ने वो उस पर भी कोर्ट क्या कहता है। एक बार फिर से प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, तफसील। जी बिल्कुल, देखिए दोनों पहलुओं को, जिस तरह से मैंने कहा कि दोनों पहलुओं की जो जवाब है वो हाईकोर्ट के पास आ चुका है और इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने आज जो है बीएमसी के उन अधिकारियों को भी पार्टी बनाने के लिए कहा है जिनके अंडर में कंगना का दफ्तर आता है, और साथ ही संजय राउत को भी बनाने के लिए कहा है। कल ही सुनवाई होनी थी जिससे आज सुनवाई टाल दी गई है, लेकिन आज देखना होगा कि जब बॉम्बे हाई कोर्ट में बीएमसी के उन अधिकारियों को भी पार्टी बनाया जाएगा, उनका खुद क्या है कहना होगा वो कंसीडर किया जाएगा। साथ ही संजय राउत को पार्टी बनाने की जो बात कही गई है उसको किस तरह से देखा जाएगा, संजय राउत क्या कुछ इस पर कहेंगे, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। सभी पहलुओं को देखने के बाद, सुनने के बाद अदालत जो है इससे कुछ फैसला जरूर करेगा, लेकिन इंतजार करना होगा जब एक बार अदालत की कार्रवाई शुरू होगी। जी, इसके अलावा रिया की जमानत अर्जी पर भी आज समाअत होने वाली है प्रशांत, क्योंकि कल ही देखा कि रिमांड बढ़ाई गई है। जी बिल्कुल, देखिए साथ ही साथ मैं आपको याद दिला दूं कि रिया की जो जेल कस्टडी है कल खत्म हो रही थी, लेकिन 6 अक्टूबर तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। साथ ही आज सौविक जो उनके भाई है उनकी जेल कस्टडी खत्म हो रही, 23 तारीख तक उनको जेल हिरासत में भेजा गया था। और यही जिस तरह से मैं पहले ही कह रहा था कि सतीश माने शिंदे कानून के वो खिलाड़ी हैं जिनको सब पता है कि कैसे किस हिसाब से चल रहा है। क्योंकि आपको याद दिलाऊं कि जब सेशन कोर्ट में दोनों की याचिका खारिज हुई थी जमानत की, तो उसके तुरंत बाद ये कहा गया था सतीश माने शिंदे की तरफ से कि जैसे ही ऑर्डर कॉपी मिलेगी ये बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करेंगे। अगले ही दिन उनको ऑर्डर कॉपी मिल गई, ऑर्डर कॉपी उन्होंने मीडिया से शेयर भी किया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्होंने जमानत के लिए मूव नहीं किया था। इंतजार कर रहे थे कि जब एक बार जेल कस्टडी खत्म हो जाए और जब जांच एजेंसियों के पास कोई स्ट्रॉन्ग मुद्दा नहीं रहेगा रखने के लिए अदालत में, तो उसके बाद हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा और जहां पर वो अदालत उनका एप्लीकेशन जो है कंसीडर करेगा। यही वजह है कि कल परसों हमने देखा कि जमानत याचिका चोरी थी और रिया की दाखिल की गई है। आज इस पर सुनवाई होनी है, 11:30 बजे के बाद का समय तय किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि इसका विरोध जो है एनसीबी करेगी, क्योंकि एनसीबी ने कल ही जो है विरोध करते हुए रिया की कस्टडी की डिमांड की थी, जिससे निचली अदालत ने मान लिया और उसका एक्सटेंशन भी दिया है। लेकिन सौविक को लेकर की क्या कुछ बातें रखेंगे हाई कोर्ट में, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही रिया का जो बेल एप्लीकेशन है किस एंगल पर, किस जांच के विषय पर पोस्टपोन करने की बात एनसीबी रखेगी, ये भी देखने वाला विषय होगा। जी, अब देखना होगा। दोनों खबरों पर अपने नाज़रीन को वक्फे से अपडेट देते रहेंगे। प्रशांत, आपसे भी जुड़ते रहेंगे इन दोनों खबरों पर। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए।